मेवाड़ में जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की कमी के चलते यहां का पासपोर्ट कार्यालय कोटा चला गया और यहां पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित होते हुए देखा जा रहा है। 2017 में इसकी शुरुआत उस समय हुई जब 2 साल तक लगातार कैंप के आंकड़े कीर्तिमान साबित हुए। इस दौरान विदेश मंत्रालय में भी पासपोर्ट का मुद्दा अहम रहा, लेकिन इसे अपग्रेड करने के बजाय पासपोर्ट सेवा केंद्र तक ही सीमित कर दिया गया। आखिर इसमें किस तरह की इच्छा शक्ति की कमी है, इसको जानने के लिए राष्ट्र न्यूज़ लगातार इस पर कंटेंट कवर कर रहा है। जागो उदयपुर में आज हम उन जनप्रतिनिधियों से जुड़ रहे हैं जो उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर लगातार इसमें कार्यरत रहे हैं और उनकी टीम द्वारा यह अथक प्रयास भी किया गया। राष्ट्र न्यूज़ के पास 2015 से उस पासपोर्ट सेवा केंद्र से पहले के सभी फोटोग्राफ्स और वीडियो अवेलेबल हैं, जो कैंप के दौरान भी विभिन्न डेटास को लेकर विशेष चर्चा का विषय देखा गया। तो आइए शुरुआत करते हैं जागो उदयपुर स्पेशल सेगमेंट कार्यक्रम में उन जनप्रतिनिधियों से। राजस्थान के उदयपुर के इस पासपोर्ट सेवा केंद्र की सबसे पहले हम आपको तस्वीरें बताएंगे। ये वही पासपोर्ट सेवा केंद्र है जो सालाना लीज राशि पर चल रहा है, और अगर मैं लीज राशि की बात करूं तो आप खुद और सुनकर चौंक जाएंगे। 1 रुपये की लीज राशि पर यह ऑफिस भी संचालित हो रहा है, और इस सेवा केंद्र के दफ्तर की शुरुआत से ठीक पहले नगर निगम ने अपनी तरफ से पूरा भवन निर्माण कर एक रिकमेंडेशन के साथ में डिपार्टमेंट को सौंपा। राजस्थान का ऐसा पहला ये दफ्तर है या यह ऐसा पहला सेवा केंद्र है जो अपने खुद के ऑफिस में संचालित किया जा रहा है, और उदयपुर के इस सेवा केंद्र के साथ अभी भी भेदभाव किया जा रहा है। इसको अपग्रेड करके कार्यालय में लगातार संचालित किया जा सके, ऐसी लगातार यहाँ एक्टिविटी की जा रही है। सेवा केंद्र से पार्षद रोबिन सिंह जी जुड़ने जा रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, उदयपुर का या यूँ कह सकते हैं मेवाड़ का हक तो एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति के चलते छीना गया। आपके कार्यकाल में किस तरह की चुनौती को इसको स्वीकार करते हुए इसको संचालित करने में आपने इच्छा शक्ति दिखाई, एक बार दर्शकों को आप बताएं, और अब हम कैसे इसको ला सकते हैं। नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपने यहाँ पासपोर्ट ऑफिस नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को जयपुर और जोधपुर जाना पड़ता था, तो इसके लिए आप लोगों को कितनी डिफ़िकल्टीज़ और कहाँ क्या चीज़, क्योंकि कोई भी एक डॉक्यूमेंट कम पढ़ना, वापस जोधपुर या जयपुर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। इसके लिए जो पासपोर्ट ऑफिस है, इसके लिए आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, जिसमें कि उदयपुर के हमारे नेता प्रतिपक्ष और विधायक गुलाब जी और यहाँ के उस वक्त के मेयर हमारे चंद्र सिंह जी कोठारी साहब और हमारे साथी पार्षद देवेंद्र जी जावलिया एवं शर्मा जी, और काफ़ी लोगों ने हमारे साथ इस पे एफ़र्ट किए थे, और उस एफ़र्ट्स के कारण आज ये सेवा केंद्र जो यहाँ पे 2017 में आया था उदयपुर में, तो इसके कारण आपको पता है कि पूरे उदयपुर संभाग, इवन दो यहाँ से सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जितने भी सराउंडिंग एरिया, इन सबको बहुत बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं, तो आज कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे आके और उनका काम हो जाता था। इसके बाद आज जो क्षेत्रीय कार्यालय इन्होंने कोटा में जो घोषणा की है, तो वो एक तरह से हमारे साथ पक्षपात हुआ है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि उदयपुर में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, इसकी सुविधाएं रोज़ के 300 पासपोर्ट यहाँ पे बनते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस में यहाँ पे हमारे को ये क्षेत्रीय कार्यालय मिलना चाहिए था। तो हम यही चाहते हैं कि जो जनता में इसमें जागरूकता होनी चाहिए कि भी आज उदयपुर इसको एक्चुअल में उदयपुर डिज़र्व करता है, और उदयपुर को ना दे के कोटा को दिया गया है, तो एक आवाज़ हमारे को सबको मिल के उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने उस वक्त जितने एफर्ट्स किए और जितना हमने विरोध झेला है सभी का, इवन दो हमारे वार्ड के अंदर ये हमारा सामुदायिक केंद्र था, लेकिन उस सामुदायिक केंद्र को पासपोर्ट ऑफिस में नगर निगम द्वारा 1 रुपये, मात्र 1 रुपये में किराए पे दे के, और इसको जनता की सेवा के लिए और जनता के मतलब उनकी सुविधाओं के लिए इसको यहाँ पे लाने का एक जो हमारा हमने जिम्मा लिया था, वो हम लोग लेके आए। लेकिन अब क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय में आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि आज की डेट में सेवा केंद्र है, पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करके और आप
यहाँ से पासपोर्ट बनने के लिए जयपुर ही जाते हैं, तो वो आपका अगर क्षेत्रीय कार्यालय हो जाता है तो पासपोर्ट भी यहीं पे प्रिंट होंगे और आपको बहुत जल्दी, मतलब जैसे आज कोई किसी को 7 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन लगते हैं, महीना भर लग जाता है, वो इमीडिएटली आपको पासपोर्ट आपके हाथ में मिलेंगे। तो इसलिए हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता इसमें जागरूक हो। इवन जो जनप्रतिनिधि हैं और आज की जो भी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये उदयपुर की जनता का मेन अधिकार है, तो सभी लोग इसमें साथ मिलकर आएँ और इसमें एफर्ट करके अपन इसको क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में इसको लेके आएँ और ये कलेक्टिव एफर्ट से ही होगा। इसलिए हम आपसे ये अपील करते हैं कि जो पुराने 2017 के एफर्ट्स थे और उसमें ये पासपोर्ट सेवा केंद्र आया, तो अब अपन 2023 के एफर्ट्स से अपन इसको क्षेत्रीय कार्यालय लेके आएँ और सभी कलेक्टिव एफर्ट से आएगा। तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि सभी लोग, जितनी भी संस्थाएँ हैं, जितने भी पक्ष विपक्ष, सब छोड़ के और सभी एक साथ जनप्रतिनिधि आएँ और सभी मिलकर अपन इसको यहाँ पासपोर्ट कार्यालय के लिए एफर्ट करके, और इवन दो मैं अधिकारियों से भी अपील करता हूँ कि जो ये सेवा केंद्र दिया गया है उसमें अधिकारियों को भी आगे फीडबैक पहुंचानी चाहिए कि सर ये हमारा जो है सेवा केंद्र 1 रुपये में हमारे को दिया गया है एक नगर निगम के द्वारा, इसमें हम सबसे पहले हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है, दूसरा हम यहाँ पे सारे नॉर्म्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, और तो सबसे पहले यहाँ बनता है, प्रेफरेंस यहाँ की है। तो मैं अधिकारियों से भी, यहाँ के पासपोर्ट जो अधिकारी हैं उनसे भी राजस्थान वालों से अपील करूँगा कि वो भी कलेक्टिव एफर्ट करें, अपनी फीडबैक्स आगे भेजें और इसको इमीडिएट प्रभाव से यहाँ पे लाने की वो प्रयास करें ये। और हम लोगों ने इसमें अभी जैसे ये इसके लिए भी हमने कई कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपनी तरफ से लेटर्स दिए हैं, अपनी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं। अब कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, तो आप सबसे ये अपील है कि आप सब साथ आइए और इसको अपन पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में लेके आएँ उदयपुर के अंदर। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, 1 रुपये में तो चॉकलेट भी नहीं आती हैं, लेकिन राजस्थान का ये जो दफ्तर आप देख रहे हैं, जिसे सेवा केंद्र के रूप में देखा जाता है, इसकी मात्र सालाना 1 रुपया लीज राशि है। ऐसे में ये बड़ा होता है खड़ा कि लीज राशि जब 1 रुपया है और नगर निगम के द्वारा जब इतना बड़ा रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो इसको कमोन्नत क्यों नहीं किया गया, इसको समय रहते अपग्रेड क्यों नहीं किया गया, और इसके पहले फैसला आपने कोटा के लिए ले लिया है। हर बार हक मेवाड़ का ही मारा जाता है। अब जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति कमज़ोर कितनी है, ये तो यहाँ साफ देखने को मिल रही है। छोटे मोटे मुद्दे में तो हम हमेशा चर्चा करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन हमारा जो अहम मुद्दा है उसकी बात कर लेते हैं। चुनाव करीब हैं, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए। जैसा कि रोबिन जी कह रहे हैं कि जनता को भी साथ आना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि जागो उदयपुर जागो, हमारा जो हक है इसी तरह से चिंता जाएगा। सर, उस संघर्ष की बात करें, रात रात भर तक जगना, टेंट लगाना, फिर टेबल सारा बिछाना, उनको डेटा के लिए तैयार करना, और अगले दिन तक हम डेटा का जो टारगेट है वो पूरा करने में लग जाते और हम हमारे घर परिवार को भूल जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये सारे एफर्ट्स आपने हमारे उस वक्त के देखे हुए हैं, तो आपको पता है कि उस वक्त हम लोगों ने अपना घर बार छोड़ के सिर्फ यही एफर्ट था कि उदयपुर में जैसे भी करके पासपोर्ट सेवा के लाया जाए। कई गालियाँ खाई आपने, और फिर आपने 1 रुपये में इतना जल्दी ऑफिस दे दिया। लोग तो इतने जल्दी तैयार नहीं होते। जनता के हित के लिए था ना, गालियाँ भी खाई तो जनता के हित के लिए खाई भाई। आज कोई भी चीज़ है तो कुछ लोगों का विरोध भी हुआ कि साहब ये हमारा वो सामुदायिक केंद्र, लेकिन आप ये देखिए कि एक पर्टिकुलर 500,000 लोगों का बेनिफिट और 1 लाखों लोगों का बेनिफिट, वो देखते हुए, ये सब चीज़ें देखते हुए ये सब किया। तो गाली खाना तो देखो, आज अगर अपन कोई अच्छा काम करते तो उसके लिए गालियाँ भी पड़ेंगी, तो अपने को मंजूर है। हवाई अड्डा हमारे पास में सभी कुछ अकोमोडेशन है, ऐसे में हम जयपुर की बेवजह यात्रा कर रहे हैं, वो भी पासपोर्ट के लिए। वो तो देखो, मैं तो कह रहा हूँ ना, जनता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज इसके अपग्रेड होने से हमारे को कितना, पूरे संभाग को कितना फ़ायदा होगा। अब आपको जागना पड़ेगा, जनता को जागना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को जागना पड़ेगा कि आज हम अपने उदयपुर के लिए अपन क्या कर सकते हैं। खुद के उदयपुर के लिए हमारे को टाइम निकालना पड़ेगा और इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। सर, जनता को तो आपने जगाने की मैसेज दे दिया, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे आपकी पार्टी के भी हो, आपके विपक्ष भी हो, उनको जगाने के लिए क्या करना चाहिए? इच्छा शक्ति तो आपकी खुद की होनी चाहिए, तभी आएगा। आज उस वक्त इच्छा शक्ति थी तो ये आ गया। इच्छा शक्ति नहीं होती तो आज कितनी जगह देखी थी, उनको नहीं समझ में आई, उन अधिकारियों को नहीं समझ में आई। उनको अल्टीमेटली ये बात समझ में आई कि यहाँ पे हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको पता है कि यहाँ से दिल्ली तक, जयपुर तक, इवन कहाँ तक क्या क्या अप्रोचेस थी और क्या क्या काम हुए, आपको खुद को पता है। तो किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी था, उदयपुर की जनता के बेनिफिट के लिए था ना। तो आज भी उदयपुर की जनता के बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड कराया जाए, तो सभी को बेनिफिट, पूरे लाखों लोगों को होगा। तो आप ये तो जनप्रतिनिधियों को खुद जागना है, आपको जगाने की ज़रूरत नहीं। अगर एक
आप में इच्छा शक्ति है और आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके उदयपुर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप सभी आइए, हम लोग साथ ही हैं आपके। पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी विवेक जी जेब साहब, जिन्होंने भी एक अच्छे एफर्ट्स के साथ में इस पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ पर स्थापित कराने में सहयोग दिया। आप ऑल ओवर पूरे इंडिया में इसको रोल मॉडल के तौर पे जो देखा था, उसको, उस प्रयास को कैसे देखते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उस वक्त के जो अधिकारी थे, विवेक जी जैफ साहब थे, दिल्ली से भी अपने उनका मेरे को एकदम अनिल जी नाम- सोपती साहब, और ये सारे लोग इन्होंने एल.डी. पूरा शर्मा जी की टीम। शर्मा जी की टीम तो थी, शर्मा जी तो बिल्कुल 100% वो साथ ही थे और उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि आज सब ने, और डाटा कलेक्शन भी पूरा हुआ, भी उनको दिया। आज की डेट में आप देख रहे हैं डाटा कलेक्शन के हिसाब से उदयपुर पे एकदम हर चीज़ को फुलफिल कर रहा है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए कितने एफर्ट्स हुए थे, आपको भी पता है कि एक दिन में डाटा कभी भी नहीं आता, डाटा कलेक्ट करना बहुत टाइम लगता है। तो डाटा कलेक्ट करके सारी चीज़ें होने के बाद ही ये अप्रूव हुआ था। तो आज उस अप्रूवल के बाद आज ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना लाखों लोगों को, तो वो अधिकारियों का भी सहयोग था और सब चीज़ों का था। अब हम अधिकारियों से वापस अपील कर रहे हैं कि भी आप लोगों का सहयोग वापस चाहिए हमारे को। अगर हम इस पूर्व दिशा की बात करें तो चित्तौड़ से ये पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ से कनेक्ट होता है। यहाँ शहर के किसी भी इलाके से आने वाले, नाथद्वारा और राजसमंद से आने वाले लोग सीधे यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस इलाके के पूर्व पार्षद रोबिन जी से हम लगातार हर मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपने ये कहा कि हम हर एफर्ट्स को लेकर इसको कार्यालय के रूप में लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन जनता को साथ आना पड़ेगा। जनता की जन जागृति वो भी एक अहम रोल इसमें अदा करेगी। लेकिन राष्ट्र न्यूज़ के पास उस सेवा केंद्र की स्थापना के पहले के जो डेटा है, उसके फोटोग्राफ्स, उसके डिटेल, एक एक डिटेल अवेलेबल है। और हमने इस दफ्तर के, यानी कि इस सेवा केंद्र की स्थापना से लेकर इसके पूर्व के जो कैंप थे, उसका सभी का कवरेज किया है। हम उस पूरे कहानी के साक्षी हैं और इसीलिए बार बार हम इस अपडेट को आप तक ला रहे हैं। आप सभी इस मुद्दे पर जुड़िए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि इस कार्यालय को यहाँ से शुरुआत की जा सके। और एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जब कोटा में बिना किसी वजह के कार्यालय की स्थापना हो सकती है, स्टार्टिंग हो सकती है, तो यहाँ पर हमारे सेवा केंद्र को अपग्रेड करने में या अपडेट करने में कौन सी परेशानी है, ऐसे में सभी को आगे आना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के लोगों को भी इनिशियली यहाँ पर सहयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे साथ में जनप्रतिनिधि देवेंद्र जी जावेलिया जुड़ रहे हैं। चंद्र सिंह जी कोठारी साहब की टीम में लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। अब तो ये उदयपुर के लिए हक की बात हो गई सर, और हमारा हक जो है हर बार कहीं छीन ले जाते हैं, तो इस बार तो इसको हमें पाना ही है हर हाल में। जी सही बात है, क्योंकि उदयपुर वास्तव में ये डिजर्व भी करता है कि उदयपुर को में पासपोर्ट सेवा केंद्र पूरी फुल फ्लेज खुले जी। और यहाँ हमने बहुत कोशिश की और हमें आश्वासन भी दिया गया कि पूरा फुल फ्लेज पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ खुलेगा। और क्योंकि यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो आदिवासी पूरा बेल्ट है, यहाँ से बहुत सारा जो व्यक्ति है जो आज की तारीख में दुबई है, सऊदी अरब है, उधर नौकरी करते हैं और उनके लिए पासपोर्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र पूरा पूर्ण खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ उदयपुर को एयरपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है। अभी क्या नरेंद्र मोदी जी आएंगे 2 तारीख को, तो यहाँ एयरपोर्ट को भी करेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी आएंगे जो टूरिस्ट बाहर से, जो चार्टर प्लेन भी आएंगे, तो यहाँ इमिग्रेशन के लिए उनको सुविधा दी जा सकती है अगर कुछ फुल प्लेस पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा तो। जी सर, जब आप लोगों ने, आपकी टीम ने इतने एफर्ट्स लगा के सेवा केंद्र के लिए प्रयास किए, तो वर्तमान में कहीं न कहीं उदयपुर के, या यूँ कह सकते हैं मेवाड़ के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति कमज़ोर रही है, तभी हम मतलब कार्यालय तक बात नहीं कर पाए और कोटा ये कार्यालय खुल गया, जबकि क्रमोन्नत तो इसको होना था। इच्छा शक्ति कम तो नहीं, लेकिन यहाँ के जितने भी नेता उन्होंने लिख के दिया है, लेकिन हो सकता है उनकी बात ऊपर से ढंग से नहीं पहुँची हो, इसी कारण से ये पासपोर्ट सेवा केंद्र भले ही राजस्थान में दो जगह बन गया, अब 3 जगह भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ उदयपुर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसका। तो अगर नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तो ये उदयपुर को भी घोषणा कर सकते हैं। अभी चित्तौड़ की यात्रा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रयास करें तो हमें उदयपुर को जो हक है बहुत जल्दी मिल सकता है? जी, बहुत ये अगर प्रयास करेंगे तो, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी पासपोर्ट सेवा केंद्र वैसे भी पूरा इंडिया में अभी 500 से ऊपर खुल चुके हैं, तो वो अगर थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो यहाँ की जो परिस्थितियाँ देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर डे 300 पासपोर्ट बन रहे हैं, तो यहाँ की जनता को देखते हुए, क्योंकि उनको यहाँ जयपुर जाना पड़ेगा, जो कोटा जाना पड़ेगा, जो 350-400 किलोमीटर पड़ता है, तो वो वहाँ उनको नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ उनको अच्छे ढंग से कर सकेंगे। उस समय जो लगा, आज तक कहीं पे मेगा कैंप कहीं नहीं लगा जी।
उदयपुर में ही 6 दिन तक लगातार मेगा कैंप लगा है, जिसके अंदर कम से कम नहीं करते ही पर डे 300 350 पासपोर्ट रेगुलर बन रहे थे। आज भी अगर आप पासपोर्ट कार्यालय आप जाएंगे तो पर डे के 300 पासपोर्ट तो रेगुलर बन ही रहे हैं। जबकि अब कोटा में कितने बन रहे हैं इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन उदयपुर में 300 पासपोर्ट डेली बन रहे हैं। और इसको देखते हुए केंद्र सरकार को भी तुरंत जल्दी से जल्दी यहाँ को पासपोर्ट सेवा केंद्र को पासपोर्ट मतलब उस पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में बदला जाए, लोगों पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट कार्यालय खोला है। पासपोर्ट कार्यालय खोला गया जी। देखिए दोस्तों, रोबिन जी से हमारी बात हुई और उस दौरान उनके कार्यकाल में यानी कि उस क्षेत्र के पार्षद हुआ करते थे और उन्होंने किस तरह से उस पूरी बात को अपनी बेबाकी से रखा। देवेंद्र जी के पास में इस मामले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के जब हम पहुंचे तो देवेंद्र जी ने साफ कहा कि जो हमारे सेवा केंद्र के दौरान की जो डेटा थे यानी कैंप में जो हमें डेटा मिले हैं वो पूरे देश के लिए रोल मॉडल साबित हुए हैं। और राष्ट्र न्यूज़ भी बार बार यही कह रहा है कि जो हमने टारगेट दिए हैं वो टारगेट सबसे बेहतर हैं और उसी रोल मॉडल को पूरे देश में पासपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने भी लागू किया। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होती है कि कितना जल्दी उदयपुर को पासपोर्ट कार्यालय मिल सकता है। जब खुद के दफ्तर में ये संचालित हो रहा है तो ऐसे में कितना समय लगेगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री यात्रा के ठीक दौरान हमें ये सौगात मिल सकती है। ये होगा तो हमारे लिए और भी सोने पे सुहागा की बात होगी, लेकिन सभी लोग यहाँ जुड़ सकेंगे, पर्यटन आबाद हो सकेगा और आम नागरिक को उदयपुर में ही पासपोर्ट प्रिंट होने के साथ ही जल्द मिल सकेगा। सर एक अहम सवाल, अभी हम वाया होते हुए जा रहे हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, जबकि अगर हमारा कार्यालय यहाँ हो जाता है तो हमारे समय की सबसे बड़ी बचत हो जाएगी और कोई त्रुटि भी है तो बहुत जल्दी निवारण हो सकेगा। वो सबसे बड़ी सुविधा वही मिलेगी क्योंकि उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के हर व्यक्ति पैसे वाला नहीं होता है, वो बस के थ्रू यहाँ आता है और उसकी अगर कोई गलती होती है तो उदयपुर तो 100 किलोमीटर दूर है डूंगरपुर से, तो वापस जाके वापस दूसरे दिन या तीसरे दिन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ से जयपुर जाना, जयपुर से वापस आना या कोटा जाना, कोटा से वापस आना, ये बहुत बड़ा उनके लिए रहता है। तो उसके बाद आदमी जाने की इच्छा ख़त्म कर देता है। जी, छोटी मोटी गलतियाँ होती है उसमें, उदयपुर अगर बन जाएगा तो उसमें लोगों को बहुत सुविधा मिल जाएगी। जी। तो आज राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट जागो उदयपुर जागो में हमने यह सेगमेंट आप तक पहुंचाया। आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भी देनी है। क्या प्रयास हो सकते हैं, जनता को किस तरह से आगे आना चाहिए, यह भी आप प्रतिक्रिया अपने इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक मिल सके।